अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप बैरिया इनक्लेव इस्लामाबाद में एक अच्छी जगह इन्वेस्टर रेट पे देखने या तो आप शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन गेन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हमाद इजाज़ और लैंड स्टेट रियलिटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं बैरिया इनक्लेव इस्लामाबाद में और आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार एक बेहतरीन किस्म का 10 मरले का घर लेकर आए हैं। अगर नाज़रीन इस स्ट्रीट की बात कीजिए तो स्ट्रीट की जो विड्थ है वो 50 वाइड ये स्ट्रीट है, क्योंकि बैरिया इनक्लेव इस्लामाबाद में सबसे जो छोटी स्ट्रीट्स हैं वो 50 वाइड ही कंसिडर होती हैं और 50 वाइड ही उनकी जो विड्थ है वो रखी जाती है। अगर इस घर की एलिवेशन की नाज़रीन बात की जाए तो इस स्ट्रीट की जो एलिवेशन है वो कुछ इस तरह की है और इसी एलिवेशन को जो घर के कंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने फॉलो किया है। इसके साथ साथ अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल गार्डन एक दिया गया है। इसके साथ साथ देखें तो यहाँ पर ये स्लाइडिंग डोर है आपके लिए। अगर हम घर के अंदर चले जाते हैं नाजरीन तो घर के अंदर आपको कारपोश मिलता है। कारपोश में आप इजीली 2 गाड़ियां पार्क कर सकते हैं और बहुत ही बड़ा कारपोश है। इस साइड पे अगर आप आगे की तरफ चले जाते हैं तो आगे की तरफ इन्होंने एक आर्टिफिशियल जो गार्डन है वो भी अंदर की साइड पे दिया हुआ है और इसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए दीवार पे भी उसी तरह का कलर कर दिया है। कलर स्कीम की जो बात की जाए अगर इस घर की तो नाज़रीन कलर स्कीम का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया है। 2 नाज़रीन इसकी एंट्रेंस है। ये जो एंट्रेंस है ये आपके जो ड्राइंग रूम है उसके लिए एंट्रेंस दी गई है और ये आपकी मेन एंट्रेंस है जो घर को आप जिससे एक्सेस करते हैं। अगर यहाँ पर वुडवर्क की बात की जाए नाज़रीन तो ऐश वुड का काम किया गया है इस डोर के अंदर। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर टाइल्स की बात की जाए तो टाइल्स मास्टर की यूज़ की गई हैं जो कि 2x4 की हैं। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आप घर के टीवी लॉन्च में आ जाते हैं। क्योंकि एक डिज़ाइनर हाउस है तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है। सामने ही देखिए आपकी यहाँ पर मीडिया वॉल है। और ये नाज़रीन माशाल्लाह से आपका जो ड्राइंग रूम है वो आ जाता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पर इस घर के अंदर जो कलर कॉम्बिनेशन है ओवरऑल सारे घर का वो बहुत ही अमेजिंग सेलेक्ट किया गया है और यही एक मेन रीज़न है कि जो घर की ब्यूटी को इन्हांस कर रहा है। क्योंकि जो मेन डोर्स हैं उन पे जो वुड वर्क हुआ है वो ऐश वुड इस्तेमाल की है और इसके अलावा अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो लकड़ी इस्तेमाल की गई है वो इन्होंने लासानी यूज़ की है। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कारपोश से हमारी जो एंट्री हुई थी जिससे हम एंटर हुए थे बहुत ही बड़ा कारपोश है। इसके साथ ही नाज़रीन ये छोटा सा इन्होंने एक पाउडर रूम दे दिया है
ये स्टेयर्स हैं जो कि आप ऊपर वाले पोर्शन को एक्सेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। राइट साइड पे आपका किचन आ जाता है नाजरीन, और किचन में भी इन्होंने बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो डिज़ाइन है वो दिया है, और कलर कॉम्बिनेशन जो कि सबसे अच्छी बात है, इन्होंने उस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा है। नाज़रीन, क्योंकि ये 5 बेड पर मुश्तमिल ये घर है और इसके साथ जो वॉशरूम्स हैं पाउडर रूम को मिला के ये 6 वॉशरूम्स बन जाते हैं। तो अमूमन ग्राउंड फ्लोर पर 2 ही बेडरूम्स होते हैं, क्योंकि जो 10 मरला की कटिंग में वैसे तो जो डायमेंशंस हैं बैरिया एनक्लेव में वो 35x70 की हैं, तो उसमें आप 2 ही यकीनन एक अच्छे साइज़ के बेडरूम्स बना सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें एयर कंडीशंस के लिए इन्होंने पहले से वायर्स वगैरह इंस्टॉल कर दिए हैं, तो सिर्फ फिटिंग की ज़रूरत है, बाकी सारे काम उस लिहाज से भी हो चुके हैं। ये वार्डरोब्स के लिए इन्होंने कैबिनेट्स दिए हैं, स्लाइडिंग्स कैबिनेट्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इजीली आप इसको स्लाइड कर रहे हैं, और जिसमें आप इस साइड पे वार्डरोब्स पे रख सकते हैं और इस साइड पे आप के लिए छोटी स्पेस बन जाती है। ये बैक साइड का एरिया है जिसमें से ये सर्वेंट स्टेयर्स जो हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं, और ये जाके आपके ममटी को और सर्वेंट क्वार्टर को टच होती हैं। ये 1 बेडरूम के साथ 1 अटैच वॉशरूम है, जिसका आप डिज़ाइन जो है वो भी देख सकते हैं। कुछ ऐसे वॉशरूम हैं जिनमें टाइम्स की टाइल्स यूज़ की हैं। ओवरऑल जितने भी घर में टाइल्स यूज़ हुई हैं वो टाइम्स और मास्टर की यूज़ हुई हैं। मोस्टली यहाँ पर मास्टर ही यूज़ किया है, लेकिन कुछ ऐसे वॉशरूम्स हैं जिन्होंने कलर कॉम्बिनेशन को बेहतर करने के लिए टाइम्स यूज़ किए हैं। लेकिन ये आप ओवरऑल सीलिंग तक देख सकते हैं कि हर जगह इन्होंने टाइल ही इस्तेमाल की है। ये नाजरीन लासानी के डोर्स जो वुडवर्क हुआ है वो आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये 2nd बेडरूम है, जिसका सीलिंग का डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं। उसी तरह स्लाइडिंग वार्डरोब्स के लिए जो कबर्ड्स हैं वो इंस्टॉल की गई हैं, और अटैच वॉशरूम है इसके साथ। वॉशरूम में ये अच्छी चीज़ है कि जो शॉवर है वो सेपरेट है, उसके दरमियान में पार्टीशंस हुई हुई हैं। नाज़रीन, इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आप देख सकते हैं कि जो टाइल्स यूज़ हुई हैं वो ऑल द वे टू द सीलिंग यूज़ हुई हुई हैं, 8 फीट तक यूज़ नहीं की गई, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर सैनिटरी और के लिहाज से देखा जाए तो डेल्टा और सोनिक्स दोनों इस जगह पे मिक्स लगा हुआ है। तो नाज़रीन, अभी तक हमने ग्राउंड पोर्शन को रिव्यू कर लिया है, और अभी हम अपर पोर्शन की तरफ जा रहे हैं और अपर पोर्शन को रिव्यू करेंगे। और इस वीडियो के अंदर ही मैं आपको इस घर की जो प्राइस है वो भी मेंशन कर दूंगा कि इसकी प्राइस क्या है, और
बैरिया एनक्लेव में जो घरों की आम जनरल घर होते हैं उनकी जो प्राइस डिमांड है वो अब कितने तक पहुंच चुकी है। अभी हम ऊपर वाले पोर्शन में आ गए हैं। ऊपर वाले पोर्शन में आप देख सकते हैं कि यह सामने आपके जो टीवी लॉन्च है वो है, इसके साथ ही आपकी मीडिया वॉल है। ये आपका थर्ड बेडरूम है। ऊपर वाले पोर्शन में जो फर्स्ट बेडरूम कंसिडर होता है ये आपका वो बेडरूम है। इसके साथ ही सामने ही आप देख सकते हैं कि इसमें भी एयर कंडीशन के लिए वायरिंग वगैरह इंस्टॉल्ड है। बहुत ही खूबसूरत सर्कुलर शेप में इन्होंने जो मिरर इंस्टॉल किया है वो इस घर की ब्यूटी को इन्हांस कर रहा है। और जो कलर स्कीम यूज़ की गई है नाजरीन वो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि अभी तक जितने भी हमने वॉशरूम्स देखे हैं और जितने भी हमने बेडरूम्स देखे हैं ओवरऑल हर बेडरूम में एक बहुत ही यूनिक किस्म की कलर स्कीम इन्होंने यूज़ की है जो कि सिंपल एंड डिसेंट है। और क्लाइंट्स भी इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि उनका जो घर है वो सिंपल और डिसेंट ही हो। इस रूम की आप सीलिंग का डिज़ाइन भी देख सकते हैं। जो ये टाइल्स का कॉम्बिनेशन है वो ओवरऑल इस घर की ब्यूटी को भी इन्हांस कर रही है। तो नाज़रीन अभी तक हमने 3 बेडरूम्स रिव्यू कर चुके हैं। अभी ये ऊपर वाले पोर्शन का जो किचन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसकी जो सीलिंग वर्क है कुछ इस तरह का है और सेम एज़ इट इज़ जिस तरह ग्राउंड फ्लोर में किचन डिज़ाइन हुआ है उसी तरह ऊपर वाले पोर्शन को भी इन्होंने किचन दिया है। नाज़रीन वॉशरूम के डिज़ाइन ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्होंने हर वॉशरूम में जो शावर के लिए पार्टीशन है वो भी दी है और ओवरऑल जो थीम है उसको मेंटेन किया है। ऐसा नहीं किया कि जो थीम है उसको एक वॉशरूम में कोई और रख दिया और दूसरे वॉशरूम में कोई और चीज़ रख दी है। ये बहुत ही समझदारी का काम किया इन्होंने, क्योंकि अमूमन होता ही है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक वॉशरूम को किसी और डिज़ाइन में कर देते हैं और दूसरे वॉशरूम को बिल्कुल किसी और डिज़ाइन में कर देते हैं, तो लगता है कि कोई डिफरेंट हाउस में आ गए। लेकिन इन्होंने ये बहुत अच्छी चीज़ की है, इन्होंने एक ही जैसे चीज़ को यूटिलाइज़ किया है और उसमें जो कलर स्कीम है उसका बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा है। अभी आप देख सकते हैं कि हम 5th बेडरूम में आ चुके हैं और 5th बेडरूम में भी आप देख सकते हैं कि एज़ इट इज़ जो नीचे वाला कमरा था जिसको डिज़ाइन किया था एज़ इट इज़ उसी तरह ही ऊपर वाले रूम को भी डिज़ाइन किया।
नाज़रीन, अगर इस घर की डिमांड की बात की जाए तो ये घर हमारे पास 4 करोड़ 85 लाख रुपीस की डिमांड में आ रहा है, क्योंकि बैरिया एनक्लेव इस्लामाबाद में कुछ टाइम था कि जो घर की कीमतें थी वो बड़ी मुनासिब थी, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो बढ़ी है उसके लिहाज से, ओवरऑल जो टैक्सेस बढ़े हैं, उन सारी चीज़ों के लिहाज से जो घरों की कीमतें हैं उसमें थोड़ा सा इजाफा हो चुका है। तो अभी यहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी का अच्छे किस्म का घर जो है वो इसी प्राइस रेंज में मिलता है। और ये आप लैंडस्केपिंग एरिया देख सकते हैं बैरिया एनक्लेव इस्लामाबाद का, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अभी हम जिस सेक्टर में मौजूद हैं ये मोस्ट डेवलप्ड सेक्टर है। लाइक वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपके कमर्शियल्स, पार्क्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन दिस सेक्टर। ऊपर अगर देखें तो नाजरीन, ऊपर छत पर अमूमन चिप्स का काम ही होता है, तो इन्होंने भी चिप्स का काम ही करवाया है। इसके साथ साथ देखें तो यहाँ पर एक सर्वेंट क्वार्टर है और उसके साथ अटैच वॉशरूम भी है। नाज़रीन, इस स्ट्रीट की बात की जाए तो इस स्ट्रीट के बिल्कुल आगे यहाँ पे 4 से 5 घर छोड़ के बिल्कुल साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत पार्क भी है और वॉकिंग डिस्टेंस भी आपके मस्जिद है। यहाँ पर बिल्कुल इस साइड पे बिल्कुल सामने आपके मस्जिद बनती है और जो कमर्शियल एरिया है वो भी मस्जिद के बिल्कुल करीब है। तो आपके लिए नेसेसरीज़ के लिहाज से हर चीज़ इस जगह पर मौजूद है। तो अगर एक आप आइडियल लोकेशन देख रहे हैं, एक ऐसी लोकेशन देख रहे हैं जो कि आइडियल हो, जिस में ये हो कि लिमिटेड बजट में हो और एक अच्छी चीज़ बनी हो, तो ये ऑप्शन वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन में कंसिडर होता है, क्योंकि इसका जो काम हुआ है इस घर में, जो टाइल वर्क हुआ है इसमें, जो बाकी चीज़ें यूज़ की गई हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। तो ओवरऑल उस लिहाज से इस घर की जो कीमत है वो इसको जस्टिफाई करती है। तो नाज़रीन, अगर आप बैरिया एनक्लेव की किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं, कोई रेजिडेंशियल या कमर्शियल या कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर मौजूद है जिसको आप सेल आउट करना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।